पाक फौज में एहतसाब से बाला कोई नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। मजबूत और कड़ा एहतसाब ही पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म। फोरम ने कहा, फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को भरपूर ताउन फराहम करते रहने के अज़म का आदा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात से कौमी साइबर स्पेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से सवाल किया कि बानी PTI ने आपको क्या मैंडेट दिया है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। अचकज़ई साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब तक सब एक दूसरे को बर्दाश्त करके बात नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ ने भी हमेशा यही बात की है और कभी ये नहीं कहा कि PTI को निकाल दो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त से मुताल्लिक सवाल पर राना सना ने कहा, सियासत में कुछ बातें जवाब दर जवाब कहना लाजिम हो जाती हैं, क्योंकि बानी PTI ने ये रोज़ कहते हैं कि मैंने इनके साथ बात नहीं करनी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही जब सबको बातचीत करने की पेशकश की तो माफ़ी की शर्त नहीं लगाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकते। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खुद बानी PTI को पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाएगा। 2018 में RTS बिठाकर बानी PTI को जितवाया गया। वो सारा अमल बाजवा और फैज़ का जॉइंट वेंचर था। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरज़म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मिंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा, यह असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मिंगल ने कहा, इस्तीफे के फैसले से 65,000 वोटर्स नाराज़ होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अख्तर मिंगल 256 गुज़दार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने सरदार अख्तर मिंगल के इस्तीफे को विफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, मौजूदा हालात में अख्तर मिंगल, डॉक्टर मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना हिदायतुर रहमान जैसे सियासतदानों का दम गनीमत समझा जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सरदार अख्तर मिंगल का इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार अहमद जट बोले, सरदार अख्तर मिंगल को इस्तीफे पर नजरसानी करनी चाहिए। रियासत जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। रियासत की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन क्यों ना हो, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत।
कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले, हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है। मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। स्पीकर ने बिल को फिलहाल मौखिर कर दिया। अदलिया के असखुद नोटिस इख्तियार से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम के पेश किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड कायम कर दिया। फंड के जरिए पंजाब भर के नौजवानों को आलमी जॉब मार्केट में मुसाबिकत के लिए नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। मंसूबे से मुताल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान मुल्क का सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह अबड़ो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अबड़ो गुस्से में आ गए, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दे दी। साथ बैठे लोगों ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सेनेटर शहादत अवान का कमेटी इजलास से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कच्चे के लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सूबे से बात कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में कहा, बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। कायमा कमेटी दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत में इज्तिमात नज़्म व ज़ब्त बिल 2024 मंजूर कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना रद्द-ए-अमल से आगाह रखने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान को तवानाई की कमी पूरा करने में मदद फराहम करना अमरीका की तरजीह है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जुमान ने कहा, अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुल्जिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। माड़ीपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। भैंस कॉलोनी में मुल्जिमान शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार। गुलशन बीमार में फायरिंग से 11 साल की बच्ची की हलाकत के 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद के करीब तरनौल में बारिश के पानी की वजह से बनने वाली दलदल में 3 बच्चे धंसकर जाँ बहक। इलाके में निकासी आब ना होने के बायस बारिशों का पानी जमा था। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक बच्चे कागज़ उठाने के लिए कूड़े के ढेर पर गए, जहां इलाका दलदल बना हुआ था। जाँ बहक बच्चों में 1 बच्चा और 2 बच्चियां शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में सूबों की जमीनों की अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा, सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरां हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान? वफाकी वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया है तो फैसला वापस ले लें। आप जमीनें भी दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है। फैसला करें, ये गुफ्तगू ही खत्म हो जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात में अवाम और ताजरों के मसाइल भी वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध लाइव डिज़ाइन लैब के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। लाइव डिज़ाइन लैब IBA कराची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कायम की जाएगी। मुराद अली शाह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात करेंगे। सिंध असम्बली में गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने की तहरीक मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान में तल्ख कलामी। अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की मारवी राशिदी ने कहा, यह हकीकत है कि सूबे में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों ने सूबे को आलमी यतीम खाना समझ रखा है। नादरा गैर कानूनी मुहाजिरीन को शनाख्ती कार्ड जारी करता है। सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार ने कहा, अब गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगा सिराज दुरानी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकालें। दौरान तकरीर सिराज दुरानी ने यह भी कहा, सिंध ने तो सबका भला किया और दिल खोल कर कबूल किया। सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। MQM के एजाजुल हक ने कहा, हम पर एहसान ना जताया जाए। सिंध किसी की जागीर नहीं थी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, तब ही सूबा पांव पर खड़ा हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लोकल कौंसिल एसोसिएशन के मेंबरान से खिताब। कहा, 2019 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया जो बानी PTI के विजन के मुताबिक था। इसमें कुछ तब्दीलियां आई जिसकी वजह से इसका असल मकसद पूरा ना हो सका। बहुत चीज़ों पर फैसला हो गया है और बहुत चीज़ों पर कानून की ज़रूरत है। लोकल लेवल पर रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए जिससे सूबाई खजाने का बोझ कम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में यौम दिफा की तकरीब के इंतजाम जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में शोहदा के अहल खाना हमारे मुअज़्ज़ज़ी तरीन मेहमान होंगे। हम सब मिलकर शोहदा के अहल खाना के साथ इज़हार अक़ीदत करते हैं। सिंध हुकूमत का भी यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत यौम दिफा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हम अपने शोहदा के साथ उनके ख़ानदानों को भी सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा पर शोहदा की याद में सूबे भर में प्रोग्राम होंगे। रवा माली साल के पहले 2 माह में बरामदात में 14% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2 माह में बरामदात का हजम $5 अरब से जायद रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे हजम $4 अरब 43 करोड़ था। अगस्त में मुल्की बरामदात में सालाना 15.93% इजाफा हुआ। जुलाई में बरामदात का हजम $2 अरब 30 करोड़ था। 2 माह में मुल्की दरामदात का हजम $8 अरब 62 करोड़ रहा। अगस्त में सालाना बुनियादों पर दरामदात में 1.25% कमी। जुलाई तक अगस्त तिजारती खसारे में 4.20% कमी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नए मुलाज़मीन के लिए पेंशन में कंट्रीब्यूशन फंड स्कीम मुतारिफ करा दी। स्कीम के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। 1 जुलाई 2024 से नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक़। डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान इसहाक़ डार बरतानिया में नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ख़ारजा उमूर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी पार्लियामेंट के अहम मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़म का इजहार किया। कहा, वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाज़ी और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। सफ़ीर पाकिस्तान ने टॉम स्वाज़ी की मुबारकबाद पेश की। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात दोनों ममालिक और ख़ित्ते के लिए अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है।
रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हलाक और जख्मी अफराद की तफसील नहीं बताई गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मजम्मत, कहा रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वजीर आजम भी ओहदे से मुस्ताफी। गजा में इसराइल की इंसानी हुकूक और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। सलामती कौंसिल के सदर ने खबरदार किया कि इसराइल और हमास के दरमियान जल्द जंग बंदी ना हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिन कार्रवाई पर गौर करेगा। गजा में इसराइली जारहत और जंग बंदी पर गौर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। रूस के नायब सफ़ीर ने नायब अमरीकी सफ़ीर से कहा वो जंग बंदी के मंसूबे में वाशिंगटन की मुजव्वज़ा तरमीम की वजाहत करें, जिस पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा जंग बंदी मंसूबे पर अमल दरामद मसला है। न्यूयॉर्क के 2 गवर्नर्स की साबिक मुआविन लिंडा सन मुबैना तौर पर चीनी एजेंट निकली। उन पर फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लिंडा सन ने लाखों डॉलर के एवज खुफिया तौर पर चीनी हुकूमत के लिए काम किया। लिंडा सन पर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आयद। अमरीकी एहलकार लिंडा सन और उनके शौहर को वाक़ई घर से गिरफ्तार कर लिया। लिंडा सन और उनके शौहर ने अदालत के सामने इल्ज़ामात रद्द कर दिए। ये शादी नहीं हो सकती, 44% पाकिस्तानियों ने PTI, नून लीग और दीगर मुखालिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों और वोटर्स के दरमियान रिश्तों को मुश्किल करार दे दिया। 40% का इख्तलाफ, कहा मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों के दरमियान शादी मुश्किल नहीं। सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर रिश्तों में मुश्किलात का तासुर, खवातीन, देही आबादी और 30 साल तक के नौजवानों में ज्यादा। खवातीन में 48%, मर्दों में 40% ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिमायत के दरमियान रिश्तों को मुश्किल कहा। देही आबादी में यह शरह 49%, जबकि शहरों में 35% नजर आई। 30 साल तक के नौजवानों में 56% ने मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले अफराद के दरमियान शादी को मुश्किल कहा। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। 2 टेस्ट की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीत लिया। जीत के लिए दरकार 185 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 138 रन बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 17वीं मरतबा व्हाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने शिकस्त पर कौम से माजरत कर ली। कहा शान मसूद ने कहा कि उनके इस्तीफे के बारे में कोई हकीकत नहीं, शाहीन आफरीदी से कोई लड़ाई नहीं हुई। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन ने कहा पूरा यकीन था कि किसी भी वक्त कम बैक कर सकते हैं। टीम दबाव में थी, लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने शानदार बैटिंग की। बांग्लादेश में गुज़िश्ता चंद माह में बहुत कठिन थे। खुशी है कि जीत से बांग्लादेश टीम के मद्दा खुश हुए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह and you're looking for a good रिश्ता, come to the दिल का रिश्ता. I think they will help you. दिल का रिश्ता is the same as with the heart. So people who wants to come and get married here, they can come here and register themselves. माशा से आजकल बहुत मुश्किल होता है पहचानना, तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm sure this app will really help all the people who are looking for good spouses. अमेरिका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस SNA की नुमाइश में शुरका ने कहा अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुक़ीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी।